हेलो दोस्तों, मैं हूं कान्हा चौहान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हमारे क्लास के एंड तक रहिए, लास्ट तक रहिएगा, ताकि आपको क्लास का कॉन्सेप्ट जो अच्छी तरह से समझ में आए। हम हमारी तरफ से फुल कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको हम अच्छी तरह से और भी समझा सके। तो देखिए दोस्तों कि आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। हमने इससे पहले क्या है, साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं दोस्तों। साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है क्या होता है, हमको ये समझना है। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों कि जो ब्याज है हमारे भी, जो ब्याज लगाया, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना है दोस्तों। हमने किसी से पैसा लिया, उसने 1 महीने के लिए हमको ब्याज से दिया, ठीक है ना। यानी जो भी 2% 3% ब्याज लगाया उसने, उसी ब्याज पर, समझ रहे ना बात, उसी ब्याज पर अगर वो आगे फिर अगर हम लेट हो गए, उसको पैसा नहीं चुका पाए, तो वो उस ब्याज को भी हमारे मूलधन में क्या करेगा, ऐड कर देगा। और फिर मूलधन और जो ब्याज होगा हमारा जुड़ जाएगा, उसके ऊपर फिर ब्याज चालू हो जाएगा। यानी मूलधन और ब्याज को प्लस कर लेगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर क्या करेगा, वो ब्याज लगाएगा। वही हमारा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1 वर्ष के लिए, ठीक है दोस्तों, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के क्या होगा, बराबर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होगा। यानी 1 साल के लिए जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। 1 साल में कुछ भी वो बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, दोनों जो होंगे क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो किस प्रकार से रहेगा, यानी वही वर्ष वार्षिक होगा, अर्धवार्षिक रहेगा और तिमाही। लेकिन जब ऐसा दिया हो तो हमको प्रश्न में किस तरह हमको उसको लिखना है, किस तरह हमको सोल्व करना है, इसके लिए तो हमको कुछ चाहिए ना। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज, यहां हमको दर हो गया और ये हुआ समय, ठीक है। आप देखिए, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हमको वार्षिक में पूछेगा, ठीक है, और एक अर्धवार्षिक में हो सकता है, और एक तिमाही, ठीक है। वार्षिक होगा, अर्धवार्षिक होगा और तिमाही। चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3 प्रकार से लगता है बस, एक तो वार्षिक लगता है, एक अर्धवार्षिक और एक तिमाही। लेकिन जब वार्षिक हो तो दर को हम किस तरह चेंज करना है, समय को किस तरह चेंज करना है, ये हमको ज्ञात करना है, तो समझना है। तो दोस्तों, वार्षिक अगर वार्षिक कहा जाए, दर हमारी 8% होगी और समय हमारा t है, समय भी हमारा वही रहेगा, दर भी हमारी वही रहेगा। जो कब, जब वार्षिक में हो, ठीक है। अगर हमको वर्षों में दिया हो, समझना बात दोस्तों, अगर हमको टाइम वर्ष में दिया हो और पूछ लेता है कि अर्धवार्षिक निकालना है, समझ रहे ना बात को, अर्धवार्षिक निकालना है, तो भाई उसके लिए हमको क्या चेंजेस करना पड़ेगा, वो ध्यान रखिएगा। अर्धवार्षिक में बोला है तो रेट को भी हमको कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में, ठीक है, यानी r/2। और अर्ध टाइम को भी हमको क्या करना है, 2 भागों में बांटना है, ठीक है। क्यों, आप बताइए। अर्धवार्षिक यानी साल का आधा हिस्सा, अर्धवार्षिक का मतलब जो हुआ साल का आधा भाग। तो ये आधा भाग जो हुआ कितना, 6 महीने का, तो 6 दूनी 12, तो 2 भागों में बांटेंगे तो कितना, 12, नहीं 1 वर्ष हो जाएगा हमारा। तो अर्धवार्षिक को पूछेगा तो समय को, वर्ष को हम क्या लिख देंगे, t/2, ठीक है दोस्तों। यानी जो हमारा समय होगा 2 वर्ष होगा, तो 2 वर्ष के बच्चे में 2, ठीक है। आप देखिए, तिमाही बोला है, तो तिमाही बोला है उसने, तो तिमाही में कितने महीने होते हैं, 3 महीने। तो 3 महीने का जो है 1 वर्ष में कितनी बार होंगे, 4 बार, 3 चौक 12, यानी कितने, 4 बार। तो 8% जो 10% भी होगी वो कितने, 4 भागों में, और टाइम भी होगा वो कितने, 4 भागों में। तो दोस्तों, ये हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझ लिया है। अब इसके प्रकार के क्वेश्चन कुछ पढ़ लिया जाता है। हाँ दोस्तों, आप देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक वही है, बस हमको क्या पूछा है, देखिएगा। सीमा क्या है, सीमा ₹16,000 की एक राशि को, समझ रहे ना, जो उसका सीमा जो है ₹16,000 की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर
2 वर्ष के लिए निवेश किया उसने, समझ रहे बात को। 16,000 जो रुपए थे उससे उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने क्या किया, 2 साल के लिए उसने निवेश किया। उसके बाद उसको क्या मिला, उसके बाद उसको परिपक्वता ने उसको क्या मिला, 17,640 प्राप्त हुए उसको। 2 वर्ष बाद उसको कितने प्राप्त हुए, 17,640 प्राप्त हुए। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या कहा है, ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ तुमको कुछ भी नहीं निकालना है भाई। देखो 16,000 था पहले, 2 वर्ष भी दिया था हमको टाइमिंग, उसके बाद हमारा इतना पैसा हो भी गया, समझ रहे बात को, इतना पैसा हमारा टोटल हो गया। अब हमको क्या निकालना है कि इसकी ब्याज की दर निकालना है कि उन दोनों के बीच में जो बढ़ा वो कितना बढ़ा और कौन से हिसाब से रेट से बढ़ा, बस ये निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ कितना दिया है, 16,000 और यहाँ पर कितना दिया है, 17,640। कितना दिया है, 17,640। इन दोनों को अनुपात में लिख लो। यानी इन दोनों की से तुलना करना है भाई। पहले इतना था हमारे पास, 2 साल के बाद कितना हो गया, इतना हुआ, ठीक है ना दोस्तों। तो हम इसको क्या करना है, इसका एक शून्य इसका एक शून्य कैंसिल कर लो। अगर भाई दोनों के पास शून्य है तो हमको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, शून्य कर लेंगे। आप इसको देखो, इसको भी अंडर रूट लगा दो, इसको भी अंडर रूट लगा दो और करने के बाहर ले आओ। आप देखिए ये कितना होगा हमारा, 4 चौक 16, और ये कितने का वर्ग हो गया हमारा, 40 का, और ये कितने का होगा हमारा, 42 का। वो कैसे, अब वो हम आपको दिखाते हैं। चलो 1764 का, 1764 है हमारा। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए इकाई का अंक 4 है, 2 से 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 3 एकम 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 ना 27, फिर कटेगा कितने, 7 से, तो 7 7 49, 7। अब देखिए दोस्तों, करनी के अंदर जब भी हो, समझ में आई, करनी अंडर रूट के अंदर अगर हो क्वेश्चन तो 2 से जोड़े अगर होंगे तभी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक जोड़ा कौन निकला, 2 निकला, दूसरा कौन निकला, 3 निकला, और तीसरा कौन निकला हमारा, 7 निकला, ठीक है। तो 7 दोनों 14, और 14 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 42। इसी प्रकार हम 1600 का भी क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे और उसको भी हम इसी तरह करने के बाहर निकाल लेंगे। तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों, 40 और 42, ठीक है। आप देखिए 40 और 42, ये भी 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4, ठीक है। ये कितनी बार कटा, 20 बार। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और कितनी बार, 21 बार। आप बताइए दोस्तों, उसने क्या बोला था कि पहले 16,000 था भाई, 16,000 के बाद 2 वर्ष के बाद कितना हो गया, तो प्राप्त हो गए। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ब्याज की दर कैसे ज्ञात करना है हमको, जो पहला रेट था हमारा उसी के ऊपर, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, उन दोनों का अंतर जो है, इन दोनों वर्ष के अंतर में कितना आया, कितना आया, 1 का अंतर आया, ठीक है ना। तो 1/20, कितना, 1/20 इंटू 100, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 5 10, तो कितना मिलेगा हमको, 5%। कितना मिलेगा दोस्तों, 5%। 1/20 मल्टीप्लाई 100, तो इसको हम शून्य से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, कितनी दर जो मिली हमको, कितनी परसेंट मिली, 5% दर से। जब 16,000 में उसने 5% की दर लगाया 2 वर्ष के लिए, तब जाके उसको पैसा कितना मिला था, 17,640। दोस्तों इसी प्रकार हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो पहले पढ़े हम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया। उसने क्या किया है, क्या बोला है, किसी वार्षिक, क्या बोला है, किसी वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 625 चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 676 हो जाएगा। 2 साल में कितना हो जाएगा भाई, 676। लेकिन क्या है, वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है ना। हमको ज्ञात करना है वार्षिक ब्याज की दर ही ज्ञात करना है, ठीक है ना, 1 साल के। तो बताइए कि 625 था पहले जो तो ब्याज था हमारा, कितना था, 625 था। तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितना 2 वर्ष में कितना बढ़ गया हो, 676। और इस राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज लगाया हमने तो कितना 2 साल में हो गया, 676 हो गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है भाई, दर ज्ञात करना है। तो समय हमको दिया है 2 साल का ही। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं। हमने आपको पहले भी एक वाला क्वेश्चन हमको इस टाइप का बताया है। तो देखिए 625 दिया है हमको, तो 625 अनुपात 676 कितना होगा, 676 और 625 अनुपात 676। अब दोनों का क्या करना होगा हमको, अंडर रूट। दोनों का क्या करेंगे हम, अंडर रूट, तभी तो निकलेगा ना। दोनों का अंडर रूट करेंगे हम, 2 वर्ष का निकालना है हमको, क्या दर ज्ञात करनी है। तो अब देखिए
625 का 625 का वर्गमूल आपको याद ही होगा, कितना होगा 25। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, और 676 का कितना होता है 26। 676 का कितना होता है 26। नहीं तो अगर आपको इस तरह नहीं याद नहीं भी होता, आप उसको सोल्व कर सकते हैं गुणनखंड विधि से, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया दोस्तों। अब बताइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का रहा हमारा 1 का रहा। उसने 2 वर्ष में बोला इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो कब होगा, जब इसके ऊपर हमको कितना लगाना है ब्याज। तो देखिए अब देखिए 1 है, डिफरेंस दोनों का है, कितने का आया हमारा 1 का आया। तो चलिए 1 के ऊपर हम इसको 25 को निकालते हैं। तो 1 के बटे में 25 मल्टीप्लाई 100, वर्षन के लिए हमको 100 तो लगाना ही होगा। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, अन्य 4% प्रति वर्ष, अन्य एक वर्ष की दर जो होगी, रेट जो होगी वो कितने होंगे 4% प्रति, ठीक है ना। कितना होगा 4% प्रति दर। तो हम इसी प्रकार कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। एक धनराशि क्या कहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। तो ज्ञात करें कि कितने वर्ष में यह राशि स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। भाई हमको सब कुछ दिया है, क्या दिया है कि एक धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितनी हो जाती है स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो स्वयं अगर 1 गुना होगा तो उसकी वो 2 गुनी हो जाती है कितने वर्ष में 6 वर्ष में। तो हमको ज्ञात करना है कि कितने वर्ष में वो राशि स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। समझना बात को, क्या है स्वयं की 2 गुनी बोला ना उसने, कितने 6 वर्ष में, ठीक है। तो हमको क्या बोला उसने कि कितने वर्ष, हाँ यह राशि स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, यानी कितने वर्षों में। तो कितने वर्ष पूछा है दोस्तों। तो देखिए 2 का 1 बार तो कितना मिला हमको 6 वर्ष, ठीक है ना। 2 का 1 गुना थी ना, एक जो हमारे पास क्या था स्वयं का 2 गुना, कितना है स्वयं की जो 2 गुनी थी उसका समय कितना था हमारे पास 6 वर्ष। तो हमको कितना बोला उसने स्वयं के कितने चाहिए 16 गुनी। तो स्वयं का 2 गुना होगा तो हमको 16 के लिए कितना करना पड़ेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणित 2, यानी इसकी गुणनखंड कितनी बार करना पड़ेगा, कितनी बार करना पड़ेगा 16 है हमारे पास, 16 का गुणनखंड करना पड़ेगा 4 बार। तो 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। कितनी बार हमने किया 4 बार। तो 4 बार किया तो अब यहाँ पर हमारे वर्ष कितने थे 6 गुणित 4, तो टोटल कितना मिलेगा हमको 6 चौक 24 वर्ष, हाँ टोटल समय जो मिलेगा हमको कितना मिलेगा 24 वर्ष। कैसे दोस्तों देखो, जब भी हमको अगर दिया हुआ है कि 6 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो रहा है वो, तो स्वयं का 2 गुना हो रहा है कितने वर्ष में 6 वर्ष में, ठीक है ना। तो स्वयं का वो 2 गुना हो रहा है कितने वर्ष में 6 वर्ष में। तो हमको दिया है कि स्वयं की कितनी 16 गुनी हो जाएगी। तो जो हमारा 2 गुना हुआ था, जो 2 गुना हुआ था ना, या अगर 3 गुना होगा तो हमको 3 से इसका गुणनखंड निकालना है। तो 16 गुना हुआ था तो 2 से गुणनखंड किया हमने, तो 1 2 3 4, और 2 वर्ष का कितने बार में 4 बार में। तो जिस 4 बार में गया तो 4 का गुणा 6 में गया हमने, तो कितना 24 वर्ष। तो वही कितने 24 वर्ष में वो कितना हो जाएगा स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था उसी के टाइप का है, बस इसमें थोड़ा समझने का उसमें अगर आपको नहीं भी समझ में आया थोड़ा कुछ तो इसमें डाउट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए क्या है हमारा प्रश्न, एक धनराशि जो है चक्रवर्ती ब्याज की दर से, क्या कहा है, एक धनराशि जो है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, और वहां पर स्वयं की कितनी हो जाती है 2 गुनी, और कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए दिया था। तो 3 गुनी हो जाती है। तो ज्ञात करें कि कितने वर्षों में इस राशि स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी, 27 गुनी हो जाएगी। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, क्या करना था, बस जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए तो हमको यही ट्रिक लगाना है। आप देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष बोला उसने, और स्वयं की कितनी 3 गुनी, तो भाई स्वयं की कितनी 3 गुनी, लेकिन कितने वर्ष में 4 वर्ष में, ठीक है दोस्तों। तो स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो 3 जो है स्वयं की, देखो स्वयं की 3 गुनी कब होगी, जब वर्ष कितने होंगे हमारे 4 वर्ष। हमको दिया है ना स्वयं की कितनी गुनी 3 गुनी होगी जबकि 4 वर्ष में। तो हमको कितना निकालना है भाई कि ये ज्ञात करें कि कितने वर्षों में राशि स्वयं की कितनी 27 गुनी हो जाएगी। हमने आपको कहा है कि जो गुना हमको इधर दिया है 3 गुना दिया था स्वयं का, तो उसी का इसमें हमको क्या करना है गुणनखंड करना है। तो 27 का गुणनखंड 3 से ही करेंगे हम, 3 नाम 27, 3 किया 9, यानी कितनी बार भाई समझ में आ रही बात ना, कितने बार 3, तो कितनी बार में 3 बार में। तो स्वयं के बार कितना 3 बार,
तो 3 यानी कितनी बार? 3 बार। तो 3 बार तो 3 गुणे 4, ठीक है दोस्तों, 3 गुणे 4, तो 4 दूना 4 तिया 12। तो टोटल वर्ष कितने हैं हमारे? 12 वर्ष। आने जो स्वयं की जो थी ज्ञात करें कि कितने वर्षों में, तो कितने 12 वर्षों में राशि स्वयं की कितनी हो जाएगी? 27 गुनी हो जाएगी। लेकिन कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है ऐसे वाले क्वेश्चन में, सिंपल सा फंडा है, 3 गुनी बोला है तो ये 3 से इसमें भाग देना है। समझ में आ रही बात? 3 का इसमें भाग आने गुणनखंड करना है इसके, तो कितना आया? 3 का 27 में किया तो 9, फिर 3 का दिया है 3, तो कितनी बार? 1 2 3, इसकी काउंटिंग कर लो, ये 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ एक ही बार था, तो एक ही बार में कितने वर्ष आ रहे थे हमको? 4 वर्ष। तो इसके 3 का 3 बार करेंगे हम लोग। समझ में आ रही बात? तो 3 का 3 बार करेंगे हम लोग। देखो 3 क्या 9, 9 क्या 27, 27 मिल रहा है ना हमको। तो 27 गुनी करा तब जाके हमको वर्ष कितने मिलेंगे? 3 बार है 1 2 3, तो कितने मिला हमको? 3 चौक 12 वर्ष। तो दोस्तों आज के लिए हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फिर मिलेंगे हमका।